नमस्कार दोस्तों, आप सभी को विश्व ट्रेड लाइव में स्वागत है। आज का वीडियो में बातें करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में और कल के लिए क्या इंट्राडे ट्रेडिंग सेटअप प्लान हो सकता है उस पर ही चर्चा करेंगे। आज लाइव मार्केट में भी आपके साथ शेयर किए थे कि ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है वही देखने के लिए मिला और उस वीडियो को मैं ऐड कार्ड में दे दूंगा जो लाइव स्ट्रीमिंग हुआ था। अगर चाहते हैं तो उसको देख लीजिए। तो रेंज बाउंड का सिचुएशन मैंने कल भी बताया था वीडियो में रात को, तो वही रेंज बाउंड देखने के लिए मिला आज के दिन। तो आज अगर ऐसे देख रहे हैं तो कल का पोजीशन कैसा बनेगा। कल का पोजीशन मिक्स्ड है दोस्तों, क्योंकि रेंज कैलकुलेशन के हिसाब से अगर देखें तो निफ्टी में बढ़िया मूवमेंट आने का चांसेस है, मगर रेंज बाउंड सिचुएशन बैंक निफ्टी में रहने वाला है। तो अगर दोनों मूव डिफर करने लगेगा, अगर मान लीजिए कि बैंक निफ्टी खड़ा है एक ही रेंज के अंदर और निफ्टी अगर कभी ऊपर कभी नीचे भाग रहा है तो दोनों मूव मैच नहीं करेगा। अगर मैच नहीं करते तो मूवमेंट भी बहुत बढ़िया नहीं होगा। तो निफ्टी में क्या होगा कि रुक रुक के मूवमेंट होता रहेगा। तो मोटा मोटी टाइप का जो मूवमेंट होता है वो देखने वाले हैं। आज से बेहतर मूवमेंट होगा कल के दिन। निफ्टी में अगर ये जो ऊपर का जो आपका सिचुएशन दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये जो जोन बना हुआ है, इस जोन के अंदर कभी भी ट्रेड मत कीजिएगा। ऊपर का अगर जोन देखे तो ये है आपका 25,557-58, ये है पहला ऊपर की तरफ जोन और नीचे की तरफ जोन है ये 25,500। जब तक इसके अंदर है तब तक कुछ नहीं हो सकता, सिर्फ नॉइज क्रिएट करेगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं करेगा। अगर गैप अप होगा 25,560 के ऊपर, उसके बाद डीप ले सकता है, मगर याद रखिएगा उस टाइम ये जो नीचे का लेवल है 25,500 ये तोड़ना नहीं चाहिए। तब एक मोमेंटम ट्रेडिंग सेटअप आपको मिल सकता है। कहां तक? एक है लेवल आपका 25,600, इससे ऊपर भी अगर मार्केट चलते हैं मोमेंटम के साथ, क्योंकि मॉर्निंग में मोमेंटम का ही ट्रेड होगा, तो मोमेंटम के साथ अगर चलते हैं तो 25,650 तक ऊपर जाने वाला है। ठीक है, उसके बाद क्या देखना है, मूव जब खत्म होगा तो ट्रेडिंग सेटअप भी खत्म होगा, उसके बाद सेकेंड ट्रेड के लिए तैयार होना है। अगर देखते हैं कि कंटिन्यूएशन पैटर्न ऊपर की तरफ बन रहा है तो ऊपर की तरफ मूवमेंट मिलने का चांसेस बनेगा। उस टाइम इंट्राडे फ्रेश प्राइस एक्शन देखने के बाद आपको प्रोजेक्शन लेवल काउंट करना पड़ेगा, उसके हिसाब से पीआर लेवल होगा और तब ट्रेडिंग सेटअप एक्टिव करने के लिए सोचेंगे, अगर नॉइज नहीं आए तो। ठीक है, तो ऊपर की तरफ डायरेक्शन बनेगा। अगर यहाँ पे कंटिन्यूएशन पैटर्न की जगह यहाँ पे अगर देख लिए कि रिवर्सल टाइप का कोई पैटर्न बन गया तो क्या होगा, तो यहाँ पे तब प्रोजेक्शन लेवल रिवर्सल पैटर्न के हिसाब से काउंट करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि नीचे की तरफ कितना मूवमेंट आ सकता है, उसके हिसाब से पीआर सेट लेवल सेट होगा और उसके बाद ट्रेडिंग सेटअप एक्टिवेट होगा। अगर नॉइस आया तो ट्रेडिंग सेटअप एक्टिवेट नहीं होगा, अगर नॉइस नहीं आया तो ट्रेडिंग सेटअप एक्टिवेट होगा और बहुत बढ़िया सुंदर मूवमेंट रेंज बाउंड होने के बावजूद भी मिल सकता है। ठीक है, अगर गैप डाउन के साथ खोलते हैं 25,500 के नीचे तो एक बाउंस बैक आ ही सकते हैं। तब उस टाइम आपको ख्याल क्या रखना है कि ये जो जोन ऊपर की तरफ बनाया है 25,555-60 ये पकड़ लीजिए, ये तोड़ना नहीं चाहिए। ये अगर तोड़ दिया तो ये ट्रेड नहीं बनेगा नीचे की तरफ। अगर नहीं तोड़ा तो सस्टेन नहीं करेगा, तो नीचे की तरफ फिर भागेगा और 25,500 दोबारा तोड़ेगा और तोड़ते ही मोमेंटम आहिस्ते आहिस्ते चालू होगा। तो मोमेंटम कहां से कहां तक मिल सकते हैं, ये जो स्विंग लो है इसके हिसाब से 25,480 इसके आसपास, और इसको ब्रेक करने के बाद मोमेंटम रियल में शुरुआत होगा। और देखिएगा पिछले जो आपका सपोर्ट का जोन है यहाँ पे कुछ नहीं है फिलहाल के लिए। अगर देखे तो यहाँ पे एक स्विंग लो बना हुआ है 25,360 पे, उससे नीचे अगर देखे तो 25,300 पे। तो मोमेंटम मॉर्निंग में सेटअप क्या बनेगा, अगर नीचे की तरफ होते हैं और 25,500 को ब्रेक करते हैं तो मान लीजिए यहाँ से मोमेंटम आहिस्ते आहिस्ते स्टार्ट होगा और मोमेंटम में कब आएगा, इस लेवल को ब्रेक करने के बाद। तो ट्रेड क्या करना है कि जब मोमेंटम जब तक है नीचे की तरफ तब तक मोमेंटम में आप ट्रेड को होल्ड करके रख सकते हैं।
मोमेंटम चाहे जहां भी एक बार के लिए खत्म हो जाए, वहां पे एक बार पोजीशन को स्क्वायर अप करना है, उसके बाद देखना है कि पैटर्न क्या बन रहा है। जाहिर सी बात है कि अगर रिवर्सल पैटर्न बन रहा है तो ऊपर की तरफ फिर से मूव होगा, तब बोथ साइड मूव माना जाएगा। अगर यहाँ पे कंटिन्यूएशन पैटर्न होगा नीचे की तरफ, तो यहाँ से नीचे की तरफ भी मूव मिलेगा। तो उस टाइम प्रोजेक्शन लेवल फिर से काउंट करना पड़ेगा रिवर्सल पैटर्न के हिसाब से। अगर होता है तो ऊपर की तरफ कितना मूव आ सकता है, उसके प्रोजेक्शन लेवल निकलने के बाद पीयर सेट लेवल सेट होगा। और अगर कंटिन्यूएशन पैटर्न बनते हैं तो नीचे की तरफ आपको देखना पड़ेगा कितना मूव आना चाहिए, उसके हिसाब से आपका पीयर सेट लेवल सेट होगा और उसके बाद ट्रेडिंग सेटअप एक्टिवेट होगा। अगर नॉइज आया तो ऑप्शन बाइंग में कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेगा। थीटा के इफेक्ट में क्या होता है कि आपका जो प्रीमियम है वो मेल्ट होता रहता है, तो इसीलिए ट्रेडिंग सेटअप ओपन नहीं करना चाहिए जब नॉइज आ जाता है। तो बैंक निफ्टी में भी सिचुएशन वही है। अगर गैप आपके साथ खोलते हैं 57,538.40 इसके ऊपर अगर गैप आपके साथ खोलते हैं डीप ले सकते हैं, मगर ये याद रखिएगा कि 57,400 टूटना नहीं चाहिए उस टाइम। अगर तोड़ दिया तो ट्रेड ऊपर की तरफ नहीं बनेगा, अगर नहीं तोड़ा डीप ले ही सकते हैं। उसके बाद अगर दोबारा इसको ब्रेक करने के बाद सस्टेन हो जाता है 57,537 इसके ऊपर, तो यहाँ से एक मोमेंटम ट्रेडिंग सेटअप देखने के लिए मिलेगा। कहाँ तक मूवमेंट हो सकता है ये तो अब देख ही चुके होंगे कि ये लाइव हाई है, तो इसके ऊपर जब तक आपका मोमेंटम है तब तक आप बैठ सकते हैं। तो रेंज बाउंड का मार्केट होगा तो ज्यादा मूवमेंट ऊपर की तरफ नहीं बढ़ेगा और नीचे की तरफ भी अगर गिरेगा तो बहुत ज्यादा गिरेगा नहीं। तो रेंज बाउंड अगर सिचुएशन अगर समझे तो इसको ब्रेक करने के बाद भी मोमेंटम उतना खास नहीं मिलेगा, मगर जब तक मोमेंटम है तब तक ट्रेड में आप बैठ सकते हैं। मोमेंटम जहां पे खत्म हो रहा है एक बार निकल लीजिए, उसके बाद देखिए कि क्या पैटर्न बन रहा है। अगर पैटर्न के हिसाब से रिवर्सल पैटर्न बन रहा है तो नीचे के आने का तैयारी कर रहा है। अगर यहाँ पे कंटिन्यूएशन पैटर्न बन रहा है तो मान लीजिए ऊपर फिर से जाने के लिए तैयारी कर रहा है दोबारा, तो उस टाइम प्रोजेक्शन लेवल को आपको काउंट करना पड़ेगा। जिस हिसाब से पैटर्न बनेगा उसके हिसाब से ही आपको काउंट करना पड़ेगा। तो काउंट करने के बाद आपको देखना पड़ेगा कि पीयर सेट लेवल कहाँ पे सेट हो रहा है, तो उसके हिसाब से टारगेट सेट होगा, उसके बाद ट्रेडिंग सेटअप एक्टिवेट होगा। नीचे की तरफ भी सेम सिचुएशन है, हालांकि ये जो जोन नीचे की तरफ दिख रहा है आपको 57,400, इसके नीचे अगर गैप डाउन होता है एक बाउंस के लिए ऊपर आ सकते हैं। उस टाइम आप क्या लगेगा कि ऊपर आपको 57,540 ये लेवल तोड़ नहीं पाए तो बहुत बेहतरीन होगा। दोबारा अगर ये लेवल नीचे की तरफ तोड़ते हैं जो कि 57,400 है, तो एक बढ़िया मोमेंटम ट्रेडिंग सेटअप मॉर्निंग में देखने के लिए मिलेगा जो कि मोमेंटम बेस रहेगा। तो उस टाइम आपको क्या देखना है कि मोमेंटम कहाँ तक है। जब तक मोमेंटम है तब तक आप कैच कर सकते हैं। जैसे कि इस लेवल को अगर ब्रेक करते हैं तो नीचे की तरफ आपको 57,180 या इससे नीचे 57,080 जहां तक मोमेंटम मिले तब तक आप होल्ड कर सकते हैं। जहां पे पॉज देखने के लिए मिले मोमेंटम में तो वहां पे एक बार निकल जाइए, एग्जिट हो जाइए, पोजीशन को स्क्वायर कर लीजिए। उसके बाद देखना है कि पैटर्न क्या नीचे की तरफ बन रहा है। अगर नीचे की तरफ कंटिन्यूएशन पैटर्न बन रहा है उसके हिसाब से पोजीशन लेवल सेट होगा, उसके हिसाब से देखना पड़ेगा कि नीचे की तरफ पीयर सेट लेवल कहाँ पे आ रहा है, उसके हिसाब से ट्रेडिंग सेटअप एक्टिवेट होगा। और अगर यहाँ से रिवर्सल कोई पैटर्न बन रहा है तो मान लीजिए यहाँ से ऊपर जाने वाला है, तो उस टाइम आपको प्रोजेक्शन लेवल काउंट करने के बाद देखना पड़ेगा कि पीयर सेट लेवल कहाँ पे आ रहा है, उसके हिसाब से ट्रेडिंग सेटअप प्लान होगा। अगर नॉइज आ जाता है तो ट्रेडिंग सेटअप एक्टिवेट नहीं होगा, अगर नॉइज नहीं है तो आप ट्रेडिंग सेटअप एक्टिवेट कर सकते हैं। कल का वीडियो यहीं तक, तो आज का जो वीडियो है यहीं तक समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।